बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने सेल का तीसरा कंपोनेंट स्टडी करना है जो कि है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी ट्रांसपेरेंट यानी नीम शफाफ, सेमी विस्कस नीम गाढ़ा एक जेली की तरह का मादा होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेल्प यानी न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद होता है। पूरे सेल के अंदर मैक्सिमम पोर्शन यानी सेल का इस पे मुश्तमिल होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है आप कहेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म हमारा पूरा है, हमारी बॉडी जो है मैक्सिमम वो वाटर पे मुश्तमिल है। हमारे सेल का भी जो प्रोटोप्लाज्म है वो मैक्सिमम वाटर पे मुश्तमिल है। द सेमी विस्कस जेली लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की है डेफिनेशन। आपकी बुक में बिल्कुल छोटा सा साइटोप्लाज्म को लिखा हुआ है, उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उससे फंक्शन एक्सप्लेन किए हैं। बेटा ये सारा आपने नोट करना है साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन देखते हैं। साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है, आमतौर पे साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म जो है वो इंटरनल सारा है जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, और एक्टोप्लाज्म जो है वो ज़्यादातर विस्कस होता है, यानी बाहर वाली जो है यानी पेरिफेरल एरियाज़ में मौजूद होगा। इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मटेरियल्स हैं, साल्ट्स होते हैं और मैक्सिमम इसमें वाटर मौजूद होता है। ये इसकी कंपोजिशन है। ये तमाम मटेरियल जो हैं साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। आगे आप फंक्शन भी देखेंगे इनके। साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म की जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मेन जो उसका मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। द ग्राउंड सब्सटेंस, ये आप ना इसको अगर लफ्ज़ी मतलब में आए तो साइटोप्लाज्म के लिए सोल जो है, यानी कि जैसे सोल प्रोडक्ट नहीं होती, यानी कि वाहिद प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की जो एग्जैक्टली हमें चाहिए होती है, वो वाली अगर आप लेके आएँ तो ये साइटोप्लाज्म की वो सोल प्रोडक्ट है एक्चुअली। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल। साइटोसोल की कंपोजिशन में देखें तो 90% वाटर ही वाटर है, बाकी इसके अंदर बाकी मटेरियल जो ऊपर लिखे हैं वो कंपोजिशन में वो मौजूद होते हैं। साइटोसोल जो है ये दो सॉल्यूशंस बनाती है, एक को आप ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और दूसरे को आप कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? ट्रू सॉल्यूशन, द पार्ट ऑफ साइटोसोल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, गैसेस हैं या कोई फैटी एसिड्स हैं, उनके मिलने से बनने वाली जो सब्सटेंस होती है वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाती है। और ट्रू सॉल्यूशन जो है ये स्मूथ अपीयरेंस देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन की तरह ही ये नज़र आता है। दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइड की तरह आपने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स पढ़े हुए हैं। कोलाइड जो होते हैं उसके पार्टिकल बड़े होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल नज़र नहीं आते, कोलाइड के जो हैं वो भी नज़र नहीं आते, लेकिन वो एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन वो लार्ज इन साइज़ होते हैं। तो लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं साइटोसोल के, वो मिलके एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं जिसकी स्मूथ अपीयरेंस नहीं होती। ये कोलाइडल सॉल्यूशन आगे दो हिस्से बनाता है, सोल और जेल। इनका डिफरेंस याद रखना है। सोल की स्मूथ अपीयरेंस है और वाटरी नेचर है, यानी जैसे वाटर फ्लो करते हैं ना इस तरह के नहीं कि तेज़ी से फ्लो कर सकता है। जेल का नाम ही जो है वो जेली लाइक, यानी इट हैज़ लेस स्मूथ अपीयरेंस एंड जेली लाइक की जेली की तरह का होता है, ना कि वाटर की तरह। जैसे कस्टर्ड आप कह सकते हैं ना, या कोई जेली इस तरह की जो जिसका फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं होता, स्लो होता है, उसको आप जेल कहते हैं। इट इज़ लेस विस्कस, ये लेस विस्कस है, इट इज़ मोर विस्कस। जो सेल साइटोप्लाज्म का या सेल का सेंट्रल पार्ट होता है वो ज़्यादातर सोल होता है, और जो पेरिफेरल पार्ट है सेल का वो ज़्यादातर जेल की तरह का होता है, वो विस्कस होता है। यहाँ तक तो हमने इसकी कंपोजिशन, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह देखी है, बिल्कुल सिंपल से। फंक्शंस आपने बेटा याद करने हैं, जो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी बुक में एक दो बस सिंपल से लिखे हुए हैं उसने, यहाँ पे देखना है इसको, इसके फंक्शंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टोरेज। साइटोप्लाज्म एक गोदाम का काम करता है सेल में, एक स्टोरेज हाउस है, वेस्ट मटेरियल्स के लिए भी और खुराक के लिए भी, फूड के लिए भी ये स्टोरेज हाउस का काम करता है। देन ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी मटेरियल्स की जिसमें वेस्ट मटेरियल्स भी आते हैं और फूड भी, उनकी ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर ही, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ही, और सेल से बाहर और अंदर, यानी कि इसने ट्रांसपोर्ट भी करवानी है मटेरियल्स की। उसके बाद है जी शेप। ये जेल लाइक यानी कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से ये सेल की शेप को भी मेंटेन कर रहा होता है।
यानी पानी होगा ना तो वो तो वाटरी फ्लूइड है, किसी तरफ भी आउटफ्लो हो जाएगा उसका, लेकिन ये क्योंकि सख्त है इतनी जल्दी इसकी शेप चेंज नहीं होती, इस वजह से ये सेल की शेप को भी मेंटेन रखता है। रिएक्शन साइट, साइटोप्लाज्म बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल में हो रहे होते हैं उनके लिए वाटरी फ्लूइड एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी एक्चुअली लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का हिस्सा है ग्लाइकोलिसिस, वो इसमें होता है, बाकी भी कई रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही वकूफ़ पजीर हो रहे होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी उनके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करना, उनके लिए एक बंदरगाह प्रोवाइड करना आप कह सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म देता है सेल ऑर्गेनेल्स को, जैसे कि राइबोसोम्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसी में मौजूद होती हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप बोलते हैं साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस क्या है? साइटोप्लाज्म की एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, जैसे नदी नाला या कोई भी यानी कि तालाब वगैरह है उसमें कोई चीज़ आप फेंक देते हैं, मसलन आपने कश्ती कागज़ की बना के फेंकी तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है खुद से, वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहलाती है। साइटोप्लाज्म भी वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है और इसमें जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को इस्तेमाल करके सेल की एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। मसलन हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मिसाल के तौर पर पड़े हुए सेल है, ये वैक्यूल पड़ा है और इसके साथ यहाँ पे ये न्यूक्लियस पड़ा है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है इस जगह पे और लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो यहाँ पे पड़े थे, क्लोरोप्लास्ट यहाँ से मूव करके यहाँ चले जाते हैं बाय यूजिंग दिस साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो उसके बाद हमारे पास है एक्वस मीडियम फॉर एंजाइम्स। एंजाइम्स को अपने काम करने के लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है और वो एक्वस मीडियम भी साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ये बेटा ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा साइटोस्केलेटन। बेसिकली आपकी बुक में छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कम्प्लीटली, ताकि आप लोगों को ये नेक्स्ट भी आगे जाके इसका फ़ायदा हो। और अब भी चूँकि आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इतना सारे लिखने का फ़ायदा नहीं, आप कंप्लीट उसे लिखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।